हेलो फ्रेंड्स, एनएस कॉन्सेप्ट क्लास में आपका हम स्वागत करते हैं। तो आज हम आपके लिए पार्ट 2 लेकर आए हुए हैं। तो आप पार्ट फर्स्ट में आपको हम जो जानकारी दिए थे रासायनिक क्रिया के बारे में, रासायनिक क्रिया क्या होती है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप हमारे फर्स्ट वीडियो जो पार्ट आपके लिए एक हम लेकर आए थे, उसमें आपको रासायनिक क्रिया क्या होती है, अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, इन सभी चीजों के बारे में आपको जानकारी दिया गया था। क्योंकि जो पार्ट 2 हम आज आपके लिए लेकर आए हुए हैं, ये पार्ट 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आप लेक्चर हमारे जो फर्स्ट पार्ट 1 आया था यदि उसको आप देख के फिर हमारे पार्ट 2 पे आओगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो हम आज चर्चा करने वाले हैं कि ये रासायनिक समीकरण क्या होता है। उससे जानकारी करने से पहले भैया आप हमें बता दें कि जो रासायनिक क्रिया है उसको आप पढ़ के आइए, फिर इसमें आप आते हो तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो एक बार हम पुनः आपको याद दिला दें कि वो टॉपिक क्या थी, रासायनिक क्रिया। उसमें आपको ये बताया गया था कि जब दो या दो से अधिक तत्व, यौगिक और परमाणु आपस में रासायनिक संयोग करके किसी नए पदार्थ, किसी नए प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक क्रिया कहते हैं। मैंने आपको एक और बताया था दूसरे शब्दों में कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में रासायनिक संयोग करते हैं, जो नया पदार्थ मिलता है उसको भी हम लोग रासायनिक क्रिया कहते हैं। और इसके दो भाग थे, कौन कौन से, अभिकारक और उत्पाद। तो हमने आपको बताया था कि रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले, पार्टिसिपेट करने वाले को हमने क्या नाम दिया था, अभिकारक नाम दिया था। और मैंने आपको एक पार्ट बताया था, उत्पाद। तो रासायनिक क्रिया के बाद जो नया पदार्थ बना था, जो नया प्रोडक्ट बना हुआ था, उसका हमने नाम क्या दिया भैया, उत्पाद नाम दिया था। तो हम इसमें चर्चा कर चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल में जो पार्ट फर्स्ट प्रोवाइड कराया गया है आपको, उसको अवश्य देखें। उसके बाद यदि आप हमारे पार्ट 2 देखेंगे तो आपको ज्यादा बेटर, ज्यादा रिस्पॉन्स नजर आएगा। तो हम लोग आज बात करेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, क्योंकि रासायनिक समीकरण को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। यदि क्योंकि आप साइंस पढ़ रहे हो, आप साइंस के छात्र हैं, तो आपको इसमें सूत्र वगैरह यूज किया जाता है, प्रतीक वगैरह यूज किया जाता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक बार हमको बता दें कि इसमें होता क्या है। इसमें होता है भैया कि जो अभिकार आप पढ़े हो, जो रासायनिक क्रिया के दो भाग कौन कौन से, अभिकारक और उत्पाद। तो इन दोनों भाग को मिलाकर इसमें क्या होगा, एक रासायनिक समीकरण तैयार होगा। उसी को हम लोग समझने वाले हैं। तो आपको हम बता दें कि जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें जो अभिकारक और उत्पाद है उनके अणुसूत्र से या फिर किसी प्रतीक से लिखेंगे या व्यक्त करेंगे या फिर चिन्हित करेंगे, जो हमें कुछ मिलेगा, जो आपको दिखा रहे हैं। आपको यहाँ पे लिखा है रासायनिक समीकरण। तो हम चलते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि ये होता क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि परिभाषा क्या कह रही है। रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक एवं उत्पाद को उनके प्रतीक एवं अणुसूत्र से व्यक्त करने पर प्राप्त समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसमें ये कह रहा है कि यदि अभिकारक हो या फिर उत्पाद हो, उनको हम लोग किससे, अभिकारक एवं उत्पाद को उनके प्रतीक से या फिर किससे, अणुसूत्र से क्या किया जाए, व्यक्त किया जाए या लिखा जाए या फिर चिन्हित किया जाए, तब जो प्राप्त होगा वही हमारा क्या होगा, रासायनिक समीकरण होगा। तो हम अब चलते हैं एग्जांपल की ओर। एग्जांपल लेते हैं। आपको जब हम भैया पार्ट फर्स्ट जो प्रोवाइड किए थे तो उसमें भी हमने सोडियम और ऑक्सीजन को एग्जांपल लिया था। तो आज फिर इस एग्जांपल लेते हैं। तो मैंने सोडियम लिया है और क्या लिया है, ऑक्सीजन लिया है। तो देखो, आप पढ़े होगे 9th क्लास में, पढ़े होगे 9th क्लास में। फिर से आपको बता दें, सोडियम प्रतीक क्या होता है भैया, Na। क्या होता है, Na। ये क्या है, सोडियम का प्रतीक है। और ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या होता है भैया, O2। क्या होता है, O2। जब इसकी क्रिया कराई गई तो हमें एक नया पदार्थ मिला, क्या मिला है, Na2O। तो हमने एक चीज देखा, जो सोडियम है इसको हमने किससे लिखा है, Na से, और इसको O2 से, और इसको Na2। तो हमने यहाँ पे देखा, हमको एक यहाँ पे जो ये पूरा बन के तैयार हो रहा है, हमको यहाँ पे एक समीकरण मिल रहा है। क्या मिल रहा है, समीकरण। वो भी कैसा समीकरण, रासायनिक समीकरण है। जो हमारे बन के तैयार हुआ है, हमारा क्या है, रासायनिक समीकरण है। तो इसमें आप देख सकते हैं, इधर सोडियम Na2 यानी सोडियम 2 है, इधर सोडियम 1 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर ऑक्सीजन 2 है। तो जो ये समीकरण बना हुआ है ये बैलेंस, इस तरफ कम है, इस तरफ ज्यादा है, तो इसको हम पहले बैलेंस करते हैं। देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे कितना है, 2 है। तो यदि हम यहाँ पे 2 लगा दें भैया, तो जो ऑक्सीजन हमारा 1 था, कितना हो गया, अब 2, इधर 2, यानी दोनों क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। लेकिन जब हम ऑक्सीजन की संख्या को बराबर कर रहे हैं तो उस टाइम हम देख रहे हैं कि जो सोडियम है क्या हो जा रहा है, डिस्टर्ब हो जा रहा है। तो यहाँ पे 2 2 4 हो गया, यहाँ पे कितना है, 1 ही है। तो एक काम करते हैं, यहाँ भी हम क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देते हैं। अब हम देखेंगे क्या ये संख्या बराबर है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं, यहाँ 4 सोडियम, 2 2 ये 4 सोडियम, 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन। अब आप देख सकते हैं जो हमारा समीकरण बनकर तैयार हुआ है क्या है, संतुलित है।
अब हम बात करते हैं कि इसको संतुलित क्यों किया जाता है। देखिए, आप द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़े होंगे, उसी प्रकार एक होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। उसमें क्या होता है, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे कि आप लोग जब दौड़ते होंगे तो आपकी जो पेशी ऊर्जा होती है वो गति ऊर्जा बदल जाती है। और इसी प्रकार से हम आपको बताते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अब हम बात करते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम क्या, उसी प्रकार से भी है द्रव्यमान संरक्षण किया नाम। पदार्थ को न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अर्थात ये हमारा क्या है, जो हमारे मिलकर तैयार हो रहा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या भाई अभिकारक है। ये क्या है, अभिकारक है। ये क्या है, अभिकारक है। और जो इस तरफ जो नया प्रोडक्ट बन के आ रहा है, ये क्या है, उत्पाद है। ये क्या है, उत्पाद है। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या क्या कहता है कि अभिक्रिया के पहले जो अभिकारक है इसका द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ मिल रहा है, नया प्रोडक्ट मिल रहा है, उसका जो द्रव्यमान होता है, दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्योंकि हमारा जो रूल कहता है कि पदार्थ को तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसका रूप देखो, यहाँ पे ये देखो रूप इसका अन्य था, ऑक्सीजन था, लेकिन हमने इसका क्या किया, बदल दिया। आकार रूप बदल सकते हो, लेकिन इसको आप नष्ट नहीं कर सकते और ना ही इसको आप बना सकते हो। यदि आप ऊर्जा संरक्षण नियम को यदि आप इंग्लिश बोलना चाहो तो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट वन फॉर्म चेंज टू अनदर फॉर्म। तो यानी रूप और आकार इसको बदल सकते हो, लेकिन आप इसको नष्ट आप नहीं कर सकते हो। तो अब हम चर्चा ये करेंगे कि जो रासायनिक समीकरण है इसको बैलेंस क्यों किया जाता है। बैलेंस क्यों किया जाता है, क्वेश्चन पे ये होना चाहिए, क्यों किया जाता है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार पदार्थ न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट, अर्थात अपक्रिया के पहले जो अपचारक कुल द्रव्यमान है, अपक्रिया के बाद जो उत्पाद है, इसका द्रव्यमान योग के बराबर होना चाहिए, तभी हमारा द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करेगा। अब हम बात ये करेंगे कि जो रासायनिक समीकरण आपको दिख रहा है, इसके प्रकार के कौन कौन से होते हैं। तो जो रासायनिक समीकरण है भैया, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, संतुलित और असंतुलित। तो आपको हम बता दें कि संतुलित होता है, इसमें क्या होता है, अपक्रिया के पहले जो अपचारक होता है, अपक्रिया के पहले अपचारक, अपक्रिया के बाद उत्पाद, इन दोनों तरफ यदि परमाणु संख्या क्या हो, बराबर हो। आप देख सकते हैं जो मिला है आपको, ये क्या है, बराबर है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं जो समीकरण आपको मिला हुआ है क्या है, बराबर है, यानी अर्थात ये संतुलित है। यदि दोनों तरफ बराबर ना हो तो उसे हम लोग असंतुलित समीकरण कहते हैं। तो हमने आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में हमने आपको जानकारी दिया कि समीकरण, रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो हमने अभी तक आपको रासायनिक अपक्रिया पहले से प्रोवाइड कराया था, उसमें बताया गया था कि जब दो या दो से अधिक तत्व, यौगिक और परमाणु आपस में रासायनिक संयोग करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। उसके दो भाग कौन कौन से, अभिकारक और उत्पाद। और रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले, जो पार्टिसिपेट करने वाले जो भाग होता है, क्या बोलते हैं, अभिकारक। और रासायनिक अपक्रिया के बाद बनता है नया प्रोडक्ट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। तो उसके बाद हम चर्चा, आज नए आपको जो टॉपिक लेकर आए थे रासायनिक समीकरण, इसमें क्या कह रहा है कि रासायनिक अपक्रिया के अभिकारक एवं उत्पाद को उनके प्रतीक एवं अर्थसूत्र से व्यक्त करने पर, लिखने पर, चिन्हित करने पर जो हमें प्राप्त होगा वही हमारा क्या होगा, रासायनिक समीकरण होगा। एग्जाम्पल हमने दिया है, सोडियम का Na होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है। जब मैंने इसके अपक्रिया करा दी थी Na2, और इसको मैंने इसलिए लिखा है कि संख्या को बराबर करने के लिए लिखा गया है। तो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि ये समीकरण के प्रकार कौन कौन से होते हैं, संतुलित, असंतुलित, और फिर चर्चा करेंगे कि रासायनिक अपक्रिया के प्रकार कौन कौन से हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और यदि आप पार्ट फर्स्ट को नहीं देखे तो उसको आप देख के तब हमारे इस पार्ट 2 पे आइए, तो आपको जो टॉपिक होगी एकदम क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल।